हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं व्यवसाय प्रबंधन का अध्यापक R.K. शर्मा। आपका जो टॉपिक चल रहा था नए पार्ट 9th 9वां लेसन आपका चल रहा था व्यापारी विधि और व्यापारिक अनुबंध। आज तारीख 27/8/2020 अनुबंध अधिनियम शब्दावली के बारे में अपन चल रहे थे। काफ़ी शब्दावलियाँ हैं। शब्दावलियाँ जो है इस किताब में आपके ऊपर दे रखी हैं और उनके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। आज जो उससे आगे की चर्चा है स्पष्ट प्रस्ताव। ऐसा प्रस्ताव जो लिखित या शब्दों में प्रकट किया जाता है स्पष्ट प्रस्ताव कहलाता है। ऐसा प्रस्ताव जो लिखित या शब्दों में प्रकट किया जाता है स्पष्ट प्रस्ताव कहलाता है। तो इसे कहते हैं स्पष्ट प्रस्ताव जो लिखित और शब्दों में व्यक्त किया जाता है। अगला जो है वो है गर्भित प्रस्ताव। कार्य या आचरण द्वारा प्रकट प्रस्ताव गर्भित प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। कार्य या आचरण से मालूम चलता है कि व्यक्ति कैसा है या इसका कार्य कैसा है, उसे आचरण प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इसके बाद स्थापनापन प्रस्ताव। जब किसी प्रस्ताव की स्वीकृति प्रस्ताव की शर्तों से अलग हो जाती है। देखो, स्थानापन्न प्रस्ताव उसे कहते हैं स्थानापन्न प्रस्ताव उसे कहते हैं जब किसी प्रस्ताव की स्वीकृति प्रस्ताव की शर्तों से अलग हो जाती है। प्रस्ताव की शर्तों से अलग हो जाती है तो उसे स्वीकृति नहीं स्थानापन्न प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। तो अगर वो शर्तों के अलावा शर्तों से अलग ही उसकी अलग चले जाते हैं, नियमों के अलावा या शर्त या नियम के से न होकर के नियमों या शर्तों के अलावा दूसरी तरफ चले जाते हैं, वो स्वीकृति नहीं कहलाती, उसको स्थानापन्न प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। उसके बाद उत्पीड़न किसे कहते हैं? इसमें किसी व्यक्ति के साथ अवैधानिक रूप से अवैधानिक रूप से धमकी देकर सहमति प्राप्त करना उत्पीड़न कहलाता है। तो उत्पीड़न किसे कहते हैं? इसमें किसी व्यक्ति के साथ अवैधानिक रूप से धमकी देकर सहमति प्राप्त करना उत्पीड़न कहलाता है। तो देखिए, उत्पीड़न किसे कहते हैं इसके बारे में आपको समझा दिया गया है। इसमें किसी व्यक्ति के साथ अवैधानिक रूप से धमकी देकर सहमति प्राप्त करना जो है उत्पीड़न कहलाता है। इसके बाद कपट। जब एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को मिथ्या वर्णन या धोखे में डालकर उसे अनुबंध के लिए प्रेरित करता है, वह कपट कहलाता है। देखिए, किसी व्यक्ति को धोखे में रख करके या मिथ्या वर्णन करके या धोखे से जो उसको अनुबंध के लिए प्रेरित करता है, स्वीकृति देने के लिए प्रेरित करता है, समझौता करने के लिए प्रेरित करता है, वो कपट कहलाता है। तो इसको कपट की परिभाषा के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए जब एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को मिथ्या वर्णन या धोखे में डालकर या धोखे से उसे अनुबंध के लिए प्रेरित करता है, जो उसे कपट के नाम से जाना जाता है। प्रतिफल ये वह मूल्य है जो अनुबंध का एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को वचन या कार्य के बदले चुकाता है, उसे प्रतिफल के नाम से जाना जाता है। तो यह वह मूल्य है जो अनुबंध एक पक्षकार के दूसरे पक्षकार को वचन या कार्य के बदले चुकाता है, उसे प्रतिफल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद सहयोगिक। किसी कार्य के करने और न करने का ऐसा अनुबंध जिसमें वचनदाता वचनग्राही को घटना के घटित होने या नहीं होने पर उस अनुबंध को पूरा करने का वचन देता है, उसे सहयोगी अनुबंध कहते हैं। जैसे हानि रक्षा, गारंटी, बीमे के अनुबंध ये सहयोगी अनुबंध के नाम से जाने जाते हैं। तो आपकी शब्दावली में आज 27/8/2020 को जो मैंने आपके टॉपिक करवाए हैं,
अनुबंध अधिनियम शब्दावली में आपके जो नौवां लेसन जो चल रहा है, व्यापारिक विधि और अनुबंध विधि। तो देखिए, आज जो मैंने आपको करवाया, स्पष्ट प्रस्ताव होना चाहिए, चाहे शब्दों में हो चाहे वो लिखित में हो, लेकिन वो स्पष्ट होने चाहिए। दूसरा, गर्भित है कि जो व्यक्ति कार्य कर रहा है, चाहे उसके कार्य करने के जो तरीके हैं वो या उसका आचरण है वो सही होना चाहिए। सही है वो प्रकट करता है, उसे प्रस्ताव गर्भित अनुबंध के नाम से जाना जाता है। स्थानापन्न प्रस्ताव उसे कहते हैं जब किसी प्रस्ताव की सब प्रति प्रस्ताव की शर्तों के अलावा हो, अलग हो, तो उसे स्वीकृति नहीं, उसे स्थानापन्न प्रस्ताव कहते हैं। इसके बाद मैंने आपको कराया उत्पीड़न। किसी व्यक्ति के साथ अवैधानिक रूप से धमकी देकर सहमति प्राप्त करते हैं, ज़बरदस्ती उसको प्रेशर डालते हैं या धमकी देते हैं या किसी प्रकार के जो है मानवीय व्यवहार करते हैं उनके साथ, तो उसको ज़बरदस्ती जो मनाने के लिए धमकी दी जाती है, उसे उत्पीड़न के नाम से जाना जाता है। कपट, जब एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को मिथ्या वर्णन या धोखे में डालकर उसे अनुबंध के लिए प्रेरित करता है, वो कपट कहलाता है। वो कपट के लिए श्रेणी में माना जाता है। धोखे से या उसको मिथ्या वर्णन करके या जो लालच दे करके या किसी प्रकार की जो है उसको धोखाधड़ी से उसको मनवाना जो है कपट कहलाता है। प्रतिफल, यह जो दो पक्षकारों के बीच में एक लाभ प्राप्त करने का जो या लाभ देता है या लाभ जो वचन या उसे कार्य के बदले से कुछ चुकाता है, वो प्रतिफल के नाम से जाना जाता है। सहयोगी का मतलब होता है उसे वचनदाता या वचनग्राही जो है घटना के घटित होने से पहले ही उसको कुछ सुरक्षा या प्रदान की जाती है या हानि जो रक्षा जो है तंत्र दिया जाता है, उसे सहयोगी के अनुबंध के नाम से जाना जाता है। तो इस लेसन में आपके जो शब्दावली जो मैंने पढ़ाया है, ये शब्दावलियाँ आपके पास है, और भी लिखवाई हैं और भी लिखवाऊँगा। काफ़ी शब्दावलियाँ हैं जो कई बार जो है आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्पष्ट प्रस्ताव और गर्भित प्रस्ताव में क्या अंतर है, या इस जो है स्थानापन्न प्रस्ताव क्या है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में कई बार बन कर के आते हैं। उत्पीड़न किसे कहते हैं या कपट क्या है या उत्पीड़न और कपट में क्या अंतर हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं आपके एग्ज़ाम में बनाए जाते हैं। प्रतिफल क्या है या सहयोगी क्या है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन कई बार बन कर के आते हैं आपके सामने जो है एग्ज़ाम में आते हैं। तो इस प्रकार जो है अपन को तैयारी बहुत अच्छी तरह से करना है। हर प्रकार से छोटे मोटे बड़े क्वेश्चन जो हैं हर प्रकार से हर क्वेश्चनों को सही ढंग से याद करना है, हर टॉपिक को याद करना है, हर छोटे से छोटे टॉपिक को या हर छोटे से छोटे शब्द जो हैं एकदम क्लियर हो जाने चाहिए, ताकि आपके पास कोई समस्या नहीं है और अच्छे मार्क्स बनाने में आपका सहयोग रहे। तो इसलिए मैंने आज जो अनुबंध अधिनियम शब्दावली के कुछ शब्दों के बारे में आज पढ़ाया है मैंने, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। जो मैंने पढ़ाया है स्पष्ट प्रस्ताव, गर्भित प्रस्ताव, स्थानापन्न प्रस्ताव जो मैंने आपको करवाए हैं, उत्पीड़न क्या है, कपट क्या है, प्रतिफल किसे कहते हैं, सहयोगी क्या है, ऐसे शब्दों का प्रयोग जो मैंने आपको आज करवाए हैं। तो मेरे हिसाब से ये शब्द आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। मेरे हिसाब से तो आपके पास किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जो मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो चाहे कम पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको अच्छे से क्लियर करवा रहा हूँ, ताकि आपके पास आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं रहे, किसी प्रकार की कोई जो है समस्या नहीं रहे। तो मैं अच्छे तरह से आपको क्लियर करा रहा हूँ। फिर भी विद्यार्थी को किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही हो, किसी प्रकार कोई समझ में नहीं आ रहा हो, तो वो विद्यार्थी जो है मेरे से संपर्क कर सकता है। मोबाइल के माध्यम से या किसी के माध्यम से आप मेरे से संपर्क कर सकता है। उसकी डाउट जो हैं उनको मैं आपको क्लियर कर सकता हूँ। कोई समस्या है उस समस्या का मैं समाधान कर सकता हूँ। तो आज का जो टॉपिक आपको पढ़ाया है, उन टॉपिकों को आपको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से याद करना है। जो पहले भी आपको पढ़ा दिए गए हैं, 8 लेसन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 8 लेसनों को आपको अच्छे से याद करना है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहे। तो कोई समस्या है भी तो आप कॉपी में नोट कर लें और मेरे से आप संपर्क कर सकते हैं, या मेरे से जो है मोबाइल के माध्यम से बात करके आप उस समस्याओं का समाधान आप पूछ सकते हैं, ताकि आपकी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहे।
इसलिए आज की टॉपिक में आपको इतना ही करवाया जाएगा। आगे की शब्दावलियाँ और हैं जो आगे की क्लास में आपको करवाई जाएगी। जब तक जय हिंद।